मूवी की शुरुआत में हम नैना नाम की कामयाब बिजनेस वुमन को देखते हैं। उसे मिलने वकील बादल गुप्ता आते हैं। दरअसल नैना पर अपने आशिक अर्जुन को मारने का इल्जाम लगा था। नैना के वकील जिम्मी ने बादल को केस लड़ने के लिए हायर किया क्योंकि वो अब तक कोई केस नहीं हारे। नैना बेल पर थी। बादल बताते हैं कि प्रोसिक्यूशन के पास एक नया गवाह है जिसके पास ऐसा सबूत है जो केस बदल सकता है। कुछ घंटों में वो पुलिस स्टेशन में गवाही देगा। अगर सबूत सही निकला तो नैना गिरफ्तार भी हो सकती है। नैना कहती है, मैंने तो सच बताया है, ये नया गवाह क्या बदल देगा। बादल कहते हैं कि आपका सच जानना जरूरी है क्योंकि आपके केस में कहीं न कहीं दरवाजा खुला रह गया है। नैना बताती है कि एक गलती की वजह से उसका पति और बच्ची उसके पास नहीं है। पुलिस ने घर को जेल बना दिया, लेकिन सच यही है कि उसने कुछ नहीं किया। बादल कहते हैं कि तुम रो सकती हो या मेरी मदद से खुद को जेल जाने से बचा सकती हो, अब फैसला तुम्हारा है। नैना बताती है कि अर्जुन और उसे ग्लेनमोर होटल में बुलाया गया था। पिछले 3 महीने से वे एक साथ थे। किसी ने उनके नाजायज रिश्ते का पता चलने पर ब्लैकमेल किया। ब्लैकमेलर ने 1 लाख पाउंड की मांग की। वे होटल गए, लेकिन 2 घंटे इंतजार के बाद नैना को अर्जुन का मैसेज आता है कि वह सबको सच बता देगा। तभी किसी अनजान व्यक्ति ने नैना पर हमला किया और उसे बेहोश कर दिया। जब होश में आई तो अर्जुन मरा पड़ा है और उसके चारों ओर पैसे बिखरे हैं। पुलिस के आने पर नैना को ही आरोपी समझ लिया गया। बादल कहते हैं कि पुलिस रिपोर्ट के अनुसार कमरे से कोई बाहर नहीं आया। कमरा अंदर से बंद था और खिड़कियां भी खोली नहीं जा सकती थी। कोई निशान भी नहीं मिला। इसलिए जो नैना कह रही है वही सच लग रहा है। अर्जुन को मारने वाला हवा में गायब हो गया। नैना मानती है कि शायद वह पहले से कमरे में मौजूद था। बादल पूछते हैं कि कैसे? कमरे की चाबी तो केवल नैना के पास थी। नैना बताती है कि सब कुछ प्लान किया गया था ताकि लगे कि उसने अर्जुन को पैसों के लिए मारा। बादल कहते हैं कि अगर कोई मकसद और खूनी नहीं है तो नैना की कहानी पर भरोसा क्यों करे? नैना कहती है कि कोई भरोसा करे या ना करे, सच यही है। बादल एक पेपर कटिंग दिखाते हैं जिसमें खबर थी कि एक लड़का लंबे समय से गायब है और कहते हैं कि अगर नया गवाह उसे केस से जोड़े तो सोचो क्या होगा। कहानी 3 महीने पीछे जाती है। नैना अर्जुन से कहती है कि अब झूठ नहीं बोल सकती, इसलिए रिश्ता खत्म करना सही है। तभी गाड़ी के सामने हिरन आ जाता है और सामने से आने वाली गाड़ी से टकरा जाती है। दोनों दूसरी गाड़ी की जांच करने जाते हैं। कार चला रहा लड़का मर चुका है। वह चैटिंग कर रहा था और सीट बेल्ट भी नहीं पहन रखी थी। अगर पुलिस को बताया गया तो सब कुछ उजागर हो जाएगा, इसलिए वे खुद सबूत मिटाने का प्लान बनाते हैं। गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तभी अर्जुन नाटक करता है कि गाड़ी एक्सीडेंट हुई। वह कहता है कि लड़का अब गवाह बन चुका है। अर्जुन और नैना सबूत मिटाने के लिए लड़के की कार भंगार भाव में बेच देते हैं। अर्जुन उसे बताता है कि उसने अपनी पहचान छुपाई थी और उसकी शादी भी हो चुकी थी। अंत में दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और कभी ना मिलने का वादा करते हैं। घर वापस आकर नैना ने सबसे पहले गाड़ी चोरी होने की रिपोर्ट लिखवाई। पति और बाकी सभी से उसने झूठ बोला कि वह पेरिस से लौटी है। नैना चाहती थी कि सब नॉर्मल हो जाए, वह अपनी कंपनी आगे बढ़ाए और फैमिली के साथ खुश रहे। लेकिन टीवी पर सनी की खबर आती है। उसके माँ बाप अपने बेटे को ढूंढते दिखाई देते हैं। नैना सोचती है कि उनकी भावना समझ सकती थी, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। पुलिस अचानक नैना के ऑफिस पहुंचती है। सीनियर ऑफिसर बताते हैं कि उसके घर के पास 2 कारों के टक्कर के सबूत मिले हैं। उसी दिन सनी के पेरेंट्स को एक आदमी मिला था जिसका एक्सीडेंट वहीं हुआ। ऑफिसर अर्जुन का स्केच दिखाते हैं, लेकिन नैना साफ इनकार कर देती है कि वह नहीं जानती। नैना का दोस्त और वकील जिम्मी पूछता है कि इसका नैना से क्या लेना देना। ऑफिसर कहते हैं कि गाड़ी उसी आदमी की थी। जिम्मी कहता है कि गाड़ी चोरी होने की रिपोर्ट थी, इसलिए मुमकिन है कि उसने चोरी की हो। ऑफिसर कहते हैं कि नैना के पेरिस में होने के सबूत लाओ। नैना जिम्मी से कहती है कि वह पेरिस में नहीं थी बल्कि अर्जुन के साथ थी। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वह कहती है कि पुलिस रिकॉर्ड से नाम क्लियर कर दो क्योंकि एक बड़ी डील होने वाली है और बिजनेस खराब नहीं होना चाहिए। जिम्मी यह साबित कर देता है कि नैना पेरिस में थी, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड क्लियर नहीं हो पाता। न्यूज में पता चलता है कि सनी जो गायब था बैंक से 50,000 पाउंड लेके फरार है। नैना तुरंत समझ जाती है कि यह अर्जुन का काम है। अर्जुन ने सनी का कार्ड चुराया और पैसे धीरे धीरे उसके अकाउंट में डाल दिए। उसकी पत्नी रेचल उसी बैंक में काम करती थी। नैना सब बता रही थी कि बादल बीच में रोकते हैं। अर्जुन पहले फोटोग्राफर था, अब कंप्यूटर और बैंकिंग का एक्सपर्ट भी बन गया। नैना कहती है कि अर्जुन ने यह किया ताकि सनी पर चोरी का इल्जाम लगे और वह चोर बन जाए। अर्जुन कहता है कि अगर वह फंसा तो नैना भी फंस जाएगी, इसलिए दोनों साथ में हैं। तभी नैना को वह आदमी दिखाई पड़ता है जिसने उन्हें एक्सीडेंट के समय देखा था, लेकिन अगले पल गायब हो जाता है। धीरे धीरे नैना की जिंदगी पटरी पर आती है। उसे बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है। पार्टी में सनी की माँ रानी आ जाती है। रानी सिगरेट पीने के बहाने नैना से लाइटर मांगती है। वही लाइटर था जो निर्मल को अर्जुन की गाड़ी से मिला था। अब रानी को यकीन हो जाता है कि नैना उस वक्त वहाँ थी। पुलिस ने सबूत
सबूत दिखाए कि नैना पेरिस में थी, लेकिन फिर खबर आई कि सनी पर चोरी का इल्जाम लग गया। तब सब समझ गए कि नैना झूठ बोल रही थी। रानी सोचती है कि नैना के पास पावर और पैसा दोनों है। पेरिस नहीं गई, बल्कि अपने पति और बच्चे को छोड़कर कहीं और गई थी। रानी नैना से पूछती है, तुम कहाँ थी और मेरा बेटा कहाँ है? सिक्योरिटी वाले रानी को बाहर निकाल देते हैं। रानी पूरी तरह सच तक पहुंच गई थी और समझ गई थी कि उनका बेटा अब मर चुका है, लेकिन पुलिस उनकी नहीं सुन रही थी। अंत में नैना कहती है कि हो सकता है कि जिस आदमी ने उन्हें सनी की कार के साथ देखा उसी ने अर्जुन को मारा हो। उसे एक लिफाफा मिला था जिसमें तालाब की फोटो और वॉइस मैसेज था। मैसेज में कहा गया था कि उसे पता है सनी की लाश कहाँ है और मुंह बंद रखने के लिए 1 लाख पाउंड चाहिए। बादल पूछते हैं कि कार डुबाने की जानकारी उसे कैसे हुई? नैना कहती है, शायद उसे शक हो गया और फिर उसने मेरा पीछा किया। बादल पूछते हैं, अगर ब्लैकमेलर का मकसद पैसा था तो पैसे लेकर क्यों नहीं गया और किसी को मारा क्यों? नैना सोच में पड़ जाती है। अब सब रहस्य खुलने वाला है। बादल कहते हैं कि मेरे पास 3 सवाल है, अगर तुम इनमें से किसी एक का जवाब भी दे दो तो मैं तुम्हारी ब्लैकमेलर खूनी की कहानी मान लूंगा। वो मैसेज जो अर्जुन के फोन से आया तुम्हारे फोन पर कैसे आया? ब्लैकमेलर पैसे लेने आया था, लेकिन बिना पैसे लिए क्यों चला गया? बंद कमरे के अंदर वो आया और गया कैसे? नैना तीनों सवालों का जवाब नहीं दे पाती। बादल कहते हैं कि तुमने जो अंधेरे में तीर चलाया मैं भी चला लेता हूँ, अब मैं जवाब बनाता हूँ। ब्लैकमेलर ने कहा था कि 5 डाट करेगा। स्टेशन के पीसीओ से फोन आया, लेकिन सिर्फ अर्जुन गया ताकि कोई तुम्हें देख ना पाए। ब्लैकमेलर ने कहा कि तुम दोनों पैसे लेकर होटल आ जाओ, रूम 303 में। अर्जुन ने फोन डस्टबिन में डाल दिया। पहले अर्जुन होटल गया, रिसेप्शन से रूम की चाबी ली और फिर तुम्हें बुलाया। तुम्हें अंदाजा नहीं था कि कमरे में पहले से कोई मौजूद था। जब तुम्हें फोन आया तुम वहाँ से जाने लगे, लेकिन तभी तुम्हारे सर पर हमला हुआ और अर्जुन मारा गया। वो इंसान कोई और नहीं, रानी थी। बादल कहते हैं कि रानी ने ये सब जज और दुनिया को भरोसा दिलाने के लिए किया। पुलिस उसकी बात नहीं सुन रही थी, इसलिए उसने खुद से सब कुछ किया। एक का खून करके दूसरे को उसी के खून के इल्जाम में फंसाया। रानी का प्लान कामयाब रहा क्योंकि सब यही मानते थे कि खून नैना ने किया। नैना पूछती है कि रानी उस कमरे से कैसे गायब हुई? बादल अखबार में फोटो दिखाते हैं जब पुलिस उसे होटल से ले जा रही थी। रानी का पति निर्मल वही था। वो होटल में काम करता है और रानी को कमरे से बाहर निकलने में मदद करता है। ब्लैकमेलर पैसे लेने नहीं आया क्योंकि उसे पैसा नहीं अर्जुन चाहिए था। रानी को नहीं पता था कि नैना ने गाड़ी कहाँ डुबाई, उसने बस अंदाजा लगाया और नैना डर के जाल में फंस गई। होटल के रूम के पास स्टोर रूम था जहाँ सिर्फ होटल के एम्प्लॉय जा सकते थे। निर्मल ने रानी के लिए दरवाजा खोला और खिड़की की चाबी दी। रानी स्टोर रूम में छुप गई। जब तुम कमरे में आए वो पहले से वहाँ थी। उसने सब किया जो तुम्हारे साथ हुआ। अर्जुन को फोन फेंकने को कहा ताकि मैसेज भेजा जा सके और तुम्हें लगे कि अर्जुन तुम्हें धोखा दे रहा है। कमरा तुम्हारे नाम, पैसे वहीं छोड़े गए, हथियार पर तुम्हारे हाथ के निशान, सब इशारा करता है कि खून तुमने किया। और जो गवाह पुलिस के पास जाने वाला था और कोई नहीं, अर्जुन की बीवी रेचल थी। अगर वो कहती कि अर्जुन सब बता रहा था तो कोई भरोसा नहीं करता, लेकिन सनी की लाश मिल जाए तो काम बन सकता है। नैना पूछती है, तो सनी की बॉडी ढूंढने से क्या फायदा? बादल कहते हैं, तभी हम अर्जुन को सनी से जोड़ पाएंगे। अगर एक्सीडेंट के दिन तुम पेरिस में थी और अर्जुन अकेला था तो जो हुआ सब उसने किया। नैना कबूल करती है, हाँ सब वैसा ही हुआ जैसा बादल ने कहा। बादल उसे हाथ मिलाकर कहते हैं, भरोसा करने के लिए शुक्रिया। नैना भी शुक्रिया कहती है क्योंकि अब वो उसे जेल जाने से बचाने वाले थे। जिम्मी कॉल करता है, ड्राइवर को पैसे दे दिए हैं। बादल बाहर निकलते हैं। रानी और नकली बादल सामने वाली बिल्डिंग में नैना को देख रहे हैं। पता चलता है कि नकली बादल कोई और नहीं, रानी का पति निर्मल था। नैना देखती है रानी और नकली बादल उसे जीत का इशारा कर रहे हैं। आखिर में नैना ने कबूल किया कि अर्जुन को मारा, लेकिन सबूत और प्लानिंग में उसके ऊपर इल्जाम नहीं पड़ा। मूवी यही खत्म होती है।